हेलो 9th क्लास स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय क्लास। आज हम स्टार्ट करते हैं चैप्टर 9 सर्कल्स में फर्स्ट एक्सरसाइज में सिर्फ 2 क्वेश्चंस हैं। सर्कल को स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा सर्कल के बारे में डिस्क्राइब कर लेते हैं। जैसे सर्कल क्या होता है, सेंटर से लेके जिसका फिक्स्ड डिस्टेंस होता है, ये इस तरह से, ये एक सेंटर होता है, दिस इज़ द सर्कल, जो कि एक फिक्स्ड सेंटर से हम बनाते हैं। इसका ये जो सेंटर से लेके सर्कल तक का हाफ डिस्टेंस होता है, इसको बोलते हैं रेडियस। और साइड टू साइड सेंटर से पास करती हुई जो लाइन है, ये होती है डायमीटर। आई थिंक ये तो हम 5th-6th क्लास से पढ़ना शुरू कर देते हैं, तो ये चीज़ तो आपको क्लियर होगी। अब इसमें ना 2-3 थ्योरम्स आगे यूज़ होनी है। ये क्वेश्चंस जो हैं, ये एज अ थ्योरम ही हम आगे यूज़ करेंगे, तो इनको बहुत ध्यान से आप समझ लीजिए, ताकि जब ये यहाँ आ जाएं, मैं आपको प्रूफ करके इनको दिखा दूँ। फिर आगे जब हम इनको यूज़ करेंगे तो मैं डायरेक्ट इनको यूज़ करूँगी, वहाँ पे हमने इनको प्रूव नहीं करना है। यहाँ पे एक तरह की ये थ्योरम्स ही हैं प्रूव होती हुई। तो कई बार ना ये क्वेश्चन फॉर्म में आता है और कई बार सीधे ही आ जाता है। जैसे यहाँ से स्टार्ट हो जाता है, प्रूव दैट इक्वल कॉर्ड्स ऑफ द कॉन्ग्रुएंट सर्कल सबटेंड इक्वल एंगल्स एट द सेंटर। अब सर्कल्स कॉन्ग्रुएंट कब होते हैं? हमने ट्राइंगल्स की कॉन्ग्रुएंसी पढ़ी हुई है, हमने RHS, SSS, SAS एंड ASA, हमने ये रूल्स पढ़े हैं ट्राइंगल के लिए। सर्कल्स कब कॉन्ग्रुएंट होते हैं? वेरी सिंपल, जब 2 सर्कल्स का रेडियस एक जैसा होता है, ठीक है। जैसे एक सर्कल का भी रेडियस 4 है, दूसरे का भी 4 है, तो दे आर कॉन्ग्रुएंट टू ईच अदर, क्योंकि वो बिल्कुल सेम हुए ना, एक दूसरे को बिल्कुल फिट करेंगे, वो हर चीज़ उनकी इक्वल होगी। तो कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स मतलब जिनका रेडियस इक्वल हो। फर्स्ट इसका क्वेश्चन देखिए, रिकॉल दैट 2 सर्कल्स आर कॉन्ग्रुएंट। अब पहले आपको बोला है कि आप सोचिए कि सर्कल्स कॉन्ग्रुएंट होते कब हैं? जब उनका रेडियस इक्वल होता है और वो एक दूसरे को कॉन्साइड करते हैं, मतलब सिमिलर रेडियस होगा तो सेम सर्कल्स होंगे, तो उन्हीं को कॉन्ग्रुएंट बोला जाता है। तो सर्कल्स जो हैं वो कॉन्ग्रुएंट हैं, तो दे हैव द सेम रेडियाई, ठीक है। इफ़ दे हैव द सेम रेडियाई, यहाँ उन्होंने आपको बता भी दिया। पेपर में जब क्वेश्चन आएगा तो ये लाइन हो सकता है ना लिख के आए, रिकॉल दैट 2 सर्कल्स आर कॉन्ग्रुएंट इफ़ दे हैव सेम रेडियाई। ये तो हमें पता होगा ना उस टाइम पे। क्वेश्चन जो है एग्जाम में जब आएगा वो यहाँ से सीधा शुरू होगा, प्रूव दैट इक्वल कॉर्ड्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट सर्कल सबटेंड इक्वल एंगल्स एट द सेंटर। कि अगर 2 सर्कल्स हैं वो कॉन्ग्रुएंट है, मतलब उनका रेडियस सेम है, तो प्रूव करो कि जो 2 कॉर्ड्स इक्वल कॉर्ड्स हैं सर्कल की, वो सेंटर में इक्वल एंगल्स बनाती हैं, ठीक। तो हम यहाँ पे इसकी फिगर ड्रॉ करते हैं और मैं आपको समझाती हूँ। ये देखिए, मैंने 2 सर्कल्स ड्रॉ किए, एक का सेंटर O रख लिया, एक का O डैश रख लिया। रेडियस इनका इक्वल, रेडियाई इक्वल है। रेडियस जो है वो सिंगुलर वर्ड है और रेडियाई जो है वो रेडियस का प्लूरल होता है। रेडियस होता है सिंगुलर, रेडियाई उसका प्लूरल, ठीक है। तो ये सर्कल्स कॉन्ग्रुएंट है, मतलब इनके रेडियाई इक्वल हैं। OA O डैश C के बराबर, OB O डैश C के बराबर। और आपको ये भी दिया है कि कॉर्ड क्या होती है? कोई एक लाइन जो कि सर्कल को पॉइंट टू पॉइंट जॉइन करती है, दैट इज़ कॉल्ड एज द कॉर्ड ऑफ द सर्कल। तो AB जो है वो CD, कॉर्ड CD के बराबर, ये ऑलरेडी गिवन है। आपको क्या प्रूव करना है कि ये जो सेंटर में एंगल्स बना रहे हैं ना, ये भी इक्वल हैं, इनको आपने प्रूव करना है। चलिए इनका प्रूफ स्टार्ट करते हैं। पहले हमें गिवन क्या है? 2 कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स विद सेंटर्स O एंड O डैश। एक का सेंटर O रख लिया, एक का O डैश रख लिया, एंड रेडियाई, उनका रेडियस R ही रहेगा। कोई भी जनरल हमने वैल्यू रख ली R, क्योंकि यहाँ हमें पता नहीं है, सिर्फ ये बोला है कि कॉन्ग्रुएंट है। अब कितना रेडियस है वो नहीं बताया, तो जितना भी है मतलब सेम रेडियस है दोनों का। विच हैव कॉर्ड्स AB एंड CD रिस्पेक्टिवली। रिस्पेक्टिवली मतलब जिसका सेंटर O है उसकी कॉर्ड AB है, जिसका सेंटर O डैश है उसकी कॉर्ड CD है। सच दैट, और गिवन क्या है? AB इज इक्वल टू CD। आपको प्रूफ क्या करना है? एंगल AOB इज इक्वल टू एंगल CO डैश D। ये वाला एंगल इस वाले एंगल के इक्वल प्रूफ करना है। चलिए प्रूफ करते हैं। इन ट्राइंगल, यहाँ पे भी हम पहले ये बीच में ट्राइंगल्स बन रहे हैं, इनकी कॉन्ग्रुएंसी प्रूफ करेंगे। इन ट्राइंगल AOB एंड CO डैश D, AB इज इक्वल टू CD गिवन। ये हमें गिवन है कि कॉर्ड्स इक्वल हैं। ये देखिए यहाँ लिखा है
ओ ए इज इक्वल टू ओ डैश सी, ओ बी इज इक्वल टू ओ डैश डी। ये मैंने अभी आपको ऊपर बताया कि रेडियाई ऑफ द सर्कल्स आर इक्वल, क्योंकि सर्कल कॉन्ग्रुएंट दिए हैं, उनके रेडियस इक्वल हैं, रेडियाई इक्वल हैं। तो ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट बाय एस रूल, साइड्स जो हैं वो आपस में इक्वल है। तो देयरफॉर ट्राइंगल ए ओ बी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल सी ओ डैश डी बाय एस रूल। देयरफॉर एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू सी ओ डैश डी बाय सी पी सी टी। तो ट्राइंगल्स हमारे कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो गए हैं, तो उनके बाकी सारे पार्ट्स इक्वल हो जाने हैं। तो उनके बीच का ये जो एंगल है, लुक एट द फिगर अगेन, उसमें हमने ये देखिए ए ओ बी, इसका ए ओ बी एंगल इसके सी ओ डैश डी के बराबर है। तो हमने ये प्रूव कर दिया कि सेंटर में इक्वल एंगल्स बन रहे हैं, हेंस प्रूव्ड। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, प्रूव दैट इफ कॉर्ड्स ऑफ द कॉन्ग्रुएंट सर्कल सबटेंड इक्वल एंगल्स एट द सेंटर्स देन द कॉर्ड्स आर इक्वल। क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 जो है ना, वो एक दूसरे के रेसिप्रोकल्स हैं। रेसिप्रोकल मतलब उल्टे हैं। इसमें जो गिवन था वो इसमें 2 प्रूव हो गया, और इसमें जो 2 प्रूव था वो इसका गिवन हो गया। यहाँ पे क्या गिवन था कि कॉर्ड्स इक्वल हैं और बताइए कि वो सेंटर में इक्वल एंगल्स बनाती हैं। अब इस क्वेश्चन में उसका रिवर्स हो गया कि एंगल्स इक्वल हैं, तो आप बताइए कि कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स हैं, एंगल्स इक्वल हैं सेंटर के, तो आप बताइए कि कॉर्ड्स आर इक्वल। इसमें हम बिल्कुल सेम उसी तरह की फिगर ड्रॉ करेंगे। सेकेंड आंसर में सेम एज फर्स्ट 2 सर्कल्स बना लेंगे, एक का सेंटर ओ, एक का ओ डैश, ए बी एक कॉर्ड, सी डी दूसरी कॉर्ड, ओ ए, ओ बी, ओ डैश सी एंड ओ डैश डी, दीज आर द इक्वल रेडियाई, क्योंकि कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स हैं। और बीच का एंगल भी इक्वल है, एंगल ओ इज इक्वल टू ओ डैश, ए ओ बी इज इक्वल टू सी ओ डैश डी। आपको प्रूव क्या करना है, ए बी इज इक्वल टू सी डी। गिवन हो गया 2 कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स विद सेंटर्स ओ एंड ओ डैश एंड द रेडियाई आर विच हैव कॉर्ड्स ए बी एंड सी डी रिस्पेक्टिवली। रिस्पेक्टिवली का मतलब जिसका सेंटर ओ है उसकी कॉर्ड ए बी है, ओ डैश वाले की सी डी है। ऑल्सो हमें एंगल्स गिवन है, ए ओ बी इज इक्वल टू सी ओ डैश डी, ये इक्वल गिवन है। तो 2 प्रूफ आपको प्रूफ करना है कि ये कॉर्ड्स इक्वल हैं, ए बी इज इक्वल टू सी डी। इसमें भी हम ट्राइंगल की कॉन्ग्रुएंसी प्रूफ करेंगे, तो प्रूफ करते हैं। इन ट्राइंगल ए ओ बी एंड ट्राइंगल सी ओ डैश डी, ये वाले 2 ट्राइंगल, इसमें ओ ए इज इक्वल टू ओ डैश सी, ओ ए इज इक्वल टू ओ डैश सी, रेडियाई आर इक्वल। फिर एंगल्स इक्वल गिवन है, एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू सी ओ डैश डी गिवन। तीसरा ओ बी इज इक्वल टू ओ डैश सी, जो सेकेंड रेडियाई है, दे आर ऑल्सो इक्वल। देयरफॉर ट्राइंगल ए ओ बी इज कॉन्करेंट टू ट्राइंगल सी ओ डैश डी बाय एस रूल, साइड एंगल एंड साइड, एस रूल। तो अब हम उसकी ट्राइंगल्स जो हैं ये देखिए कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो गए, तो सी पी सी टी में हम बोल देंगे ए बी इज इक्वल टू सी डी। देयरफॉर ए बी इज इक्वल टू सी डी बाय सी पी सी टी, कॉर्ड्स आर इक्वल, ये हमने प्रूव कर दिया। तो ये हमारा सेकेंड सम प्रूव हो गया। हमारी एक्सरसाइज 9.1 यही ख़त्म होती है। तो 2 ही क्वेश्चंस थे उसमें, तो आई थिंक ये इजी क्वेश्चंस हैं। फिर भी अगर आप इनको नहीं समझ पाते तो बार बार आपने इनको देखना है और अपने हाथ से लिखिए डूज़ क्या हैं, क्या करना चाहिए आपको, कि वॉच कीजिए वीडियो को, अपनी कॉपी पे नोट डाउन कीजिए और बार बार उसको रीडिंग करें, समझने की कोशिश करें और अपने हाथ से लिखें। जब तक मैथ्स को हाथ से नहीं लिखा जाता ना, हाथ से आप खुद से प्रैक्टिस नहीं करते, तब तक थोड़ा उसको समझना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होता है। बाकी इतना भी डिफ़िकल्ट नहीं होता कि आप समझ ना पाएँ। यू कैन ट्राई एंड यू कैन गेट इट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगले वीडियो में हम मिलते हैं एक्सरसाइज 9.2 के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।